दोस्तों, एक सप्ताह पहले चीन ने लद्दाख बॉर्डर पर हमारे निहत्थे सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया। परिणाम स्वरूप हमारे 20 सैनिक मारे गए। 1962 के बाद लगातार भारत ने प्रयास किया कि चीन के साथ उसके संबंध अच्छे रहें, मैत्रीपूर्ण रहें, लेकिन चीन अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आया, क्योंकि धोखेबाजी, पीठ में छुरा घोंपने की आदत उसकी एक रवायत बन चुकी है। पिछले एक सप्ताह से लगातार मीडिया में, अखबारों में, परस्पर लोगों में एक चर्चा चल रही है कि कब तक चीन को सहेंगे। क्या हमें चीन पर आक्रमण कर देना चाहिए? मेरा भी मत यही है कि अंततः युद्ध ही अब एक विकल्प है। भगवान कृष्ण ने भी कौरवों और पांडवों के परस्पर झगड़े को सुलझाने के लिए युद्ध को ही चुना था। उस पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। रिश्तों के बीच अंतर्मन शुद्ध होना चाहिए। रिश्तों के बीच अंतर्मन शुद्ध होना चाहिए। चीन के साथ अब एक युद्ध होना चाहिए। रिश्तों के बीच अंतर्मन शुद्ध होना चाहिए। चीन के साथ अब एक युद्ध होना चाहिए। युद्ध भी कभी कभी समाधान होता है। युद्ध भी कभी कभी समाधान होता है। समस्याओं का त्वरित निदान होता है। युद्ध भी कभी कभी समाधान होता है। समस्याओं का त्वरित निदान होता है। घर में भी कभी कभी दीवारें खींचती हैं। घर में भी कभी कभी दीवारें खींचती हैं। सहोदरों के बीच भी तलवारें खींचती हैं। घर में भी कभी कभी दीवारें खींचती हैं। सहोदरों के बीच भी तलवारें खींचती हैं। कुटिल चालबाज पर अब क्रुद्ध होना चाहिए। कुटिल चालबाज पर अब क्रुद्ध होना चाहिए। चीन के साथ अब एक युद्ध होना चाहिए। चीन के साथ अब एक युद्ध होना चाहिए। हिंद कब तक अन्याय यूं ही सहता रहेगा? हिंद कब तक अन्याय यूं ही सहता रहेगा? हिंद कब तक अन्याय यूं ही सहता रहेगा? सीमाओं पर वीरों का रक्त बहता रहेगा। सीमाओं पर वीरों का रक्त बहता रहेगा। सीमा के पार शत्रु हमें ललकार रहा है। सीमा के पार शत्रु हमें ललकार रहा है। माँ भारती का आंचल हमें पुकार रहा है। सीमा के पार शत्रु हमें ललकार रहा है। माँ भारती का आंचल हमें पुकार रहा है। आतताई का मार्ग अब अवरुद्ध होना चाहिए। चीन के साथ अब एक युद्ध होना चाहिए। चीन के साथ अब एक युद्ध होना चाहिए। चीन के साथ अब एक युद्ध होना चाहिए। चीन के साथ अब एक युद्ध